डिक्टेटर, जी हाँ, ये वही शब्द है जिसका इस्तेमाल करके विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे ताकतवर नेता यानी हमारे और आपके परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की छवि को धूमिल करने का प्रयास जर्मनी में बैठे एक टुटपुंजिए कुकुर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने किया है। और वो भी किसान आंदोलन का हवाला देकर, एक ऐसा आंदोलन जिसे वास्तव में किसान आंदोलन तो नहीं कह सकते क्योंकि उसमें किसानों से ज्यादा दलाल बैठे हैं जो कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए न केवल सरकार बल्कि भारत को भी अपमानित कर रहे हैं। बात अगर यदि डिक्टेटरशिप की जाए तो ध्रुव राठी को इतिहास के पन्नों को पलटना चाहिए था, क्योंकि डिक्टेटरशिप ये नहीं होता जहां पर सबके साथ सबका विकास की बात की जाए, बल्कि डिक्टेटरशिप उसे कहा जाता है जहां पर एक व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा के लिए चुनाव हार भी जाता है मगर एक व्यक्ति विशेष को अपने साथ मिलाकर देश का प्रधानमंत्री बन जाता है और एक लंबे समय तक अपने मन मुताबिक अपनी रईसी के साथ देश पर राज करता है। डिक्टेटरशिप उसे कहते हैं जब एक प्रधानमंत्री अपना चुनाव हार जाती है और देश में आपातकाल की घोषणा कर लोगों के अधिकारों को समाप्त कर हजारों नेताओं को जेल में बंद कर देती है। डिक्टेटरशिप उसे कहते हैं जब एक प्रधानमंत्री का सुपुत्र देश में मारुति उद्योग को स्थापित करना चाहता है जिसके बदले किसानों से जबरदस्ती भूमि अधिग्रहण किया जाता है। डिक्टेटरशिप उसे कहते हैं जब एक सरकार के द्वारा आमंत्रित प्रोग्राम में जब एक गायक नहीं गाने को जाता है तो उसे ऑल इंडिया रेडियो पर लगभग 1 साल के लिए बैन कर दिया जाता है। डिक्टेटरशिप उसे कहते हैं जब भारत में एक विशेष यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र आपातकाल में हो रही पॉलिसीज का विरोध करते हैं तो उस यूनिवर्सिटी में देश के प्रधानमंत्री के आदेशानुसार 40 दिनों तक पठन पाठन को रोक दिया जाता है और छात्रों के आंदोलन को समाप्त करने के लिए वहां पर उनके ऊपर घोड़े चढ़ाने से भी परहेज नहीं किया जाता है। डिक्टेटरशिप उसे कहते हैं जब एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति की महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए देश में 1 साल के भीतर 60 लाख लोगों की नसबंदी करा दी जाती है, वो भी उम्र की सीमा को ध्यान में रखे बगैर, जबकि विश्व स्तर पर सबसे बड़ी नसबंदी हिटलर ने की थी, वो भी 1 साल के अंदर 4 लाख लोगों की। डिक्टेटरशिप उसे भी कहते हैं कि जब एक समय अवधि के दौरान देश में किसी भी प्रकार का आंदोलन अनशन करना सख्त मना था। शायद ये वो पन्ने हैं जो कि ध्रुव राठी ने कभी उलटकर भी नहीं देखा और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को डिक्टेटर घोषित कर दिया। यदि बात की जाए हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए सर्वश्रेष्ठ फैसलों की तो उसमें सबसे पहले नंबर पे आर्टिकल 370 का समापन है, जिसके बाद घाटी में चला आ रहा एक लंबे समय से आतंकवाद आज समाप्त हो चुका है और वहां पे पर्यटन के लिए लगातार अच्छे कर्म किए जा रहे हैं। अगर अच्छे कामों को डिक्टेटरशिप कहा जाएगा तो हमें यह डिक्टेटरशिप पसंद है, क्योंकि इसी डिक्टेटरशिप के अंतर्गत में 3 तलाक, जिसके लिए मुस्लिम धर्मगुरुओं ने काफी हो हंगामा किया था, लेकिन मुस्लिम महिलाओं के सम्मान के लिए उनके इज्जत के खातिर यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश में कानून बनाकर उनके इज्जत की रक्षा की। यदि इसे डिक्टेटरशिप कहेंगे तो हमें गर्व है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने देश में डिमोनेटाइजेशन करके आतंकवाद की कमर तोड़ दी और हवाला के पैसों का नेटवर्क को लगभग समाप्त कर दिया। यदि डिक्टेटरशिप इसे ही कहेंगे तो हमें गर्व है उस डिक्टेटरशिप पे जहां पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत देश के करोड़ों किसानों को उनकी आजीविका में सहयोग देने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या यह जो इरा है वह डिक्टेटरशिप का है? अगर आप ध्रुव राठी जैसे कुकुर यूट्यूबर की बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो उसके वीडियो को अवॉइड करके हमें यह बताएं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने देश के विकास, देश के कल्याण के लिए कितनी कल्याणकारी योजनाओं के साथ देश का भला करने का काम किया है। जय हिंद, जय भारत।